Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss a tax issue which has impacted a good number of taxpayers in Pakistan. I am talking about 25% tax reduction that was available to full-time teachers and researchers. 2022 के बजट के बाद ये कन्फ्यूजन आनी शुरू हुई कि क्या ये 25% टैक्स लायबिलिटी की रिडक्शन अवेलेबल है फुल टाइम टीचर्स और रिसर्चर्स को या नहीं। हमने अपने सारे क्लाइंट्स जो हैं उनकी 2022 से लेके 2024 तक ये 25% टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस करके इस जो क्लॉज थी इसको अवेलेबल किया था, अप्लाई किया था। पिछले कुछ अरसे में लोगों ने डिफरेंट फोरम से अप्रोच किया हुआ था, कुछ क्लैरिफिकेशंस इशू हुई और कुछ लेजिस्लेशन भी इशू हुई। तो आज हम इस सारी का स्टेटस डिटेल से देखेंगे और ये भी देखेंगे कि अगर किसी सैलरीड इंडिविजुअल ने ये 25% टैक्स रिडक्शन अप्लाई नहीं की तो उनके पास आज की डेट में क्या ऑप्शन मौजूद है। आइए देखते हैं जी। ये याद रखें कि 25% टैक्स रिडक्शन अवेलेबल करने के लिए, अप्लाई करने के लिए FBR ने कुछ प्री कंडीशंस भी रखी थी। प्री कंडीशंस क्या थी कि फुल टाइम टीचर और रिसर्चर जो है वो जॉब कर रहा होगा किसी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में या रिसर्च इंस्टीट्यूशन में जो कि ड्यूली रिकग्नाइज होगा HEC से, बोर्ड ऑफ एजुकेशन से, या यूनिवर्सिटी जो कि रिकग्नाइज होगी HEC से, और गवर्नमेंट के जो रिसर्च इंस्टीट्यूशन है उनको 25% टैक्स पेएबल जो है उनका रिड्यूस किया जाएगा। अगर इनके अलावा कोई पर्सन है तो उसको ये 25% की टैक्स रिडक्शन अवेलेबल नहीं है। मेडिकल प्रोफेशन यानी डॉक्टर्स के लिए प्री कंडीशन ये थी कि वो प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिस ना करते हों तो आप 25% टैक्स रिडक्शन ले सकते हैं, अदरवाइज़ वो आप रिडक्शन नहीं ले सकते। FTO ने भी इस दौरान जिन लोगों ने अप्रोच किया था उसके ऊपर FTO भी काम कर रहा था, लोगों ने रिप्रेजेंटेशन दी थी। गवर्नमेंट ने मीनवाइल क्या किया कि गवर्नमेंट ने एक इनकम टैक्स सेकंड अमेंडमेंट एक्ट इशू कर दिया जिसको हम आगे जाके देखते हैं। तो FTO ने भी वो कंप्लेंट्स सेटल कर दी और इसके रेफरेंस से उन्होंने कहा कि जी मैटर हैज़ बिन सॉर्टेड आउट। ये नया लॉ क्या है? नया लॉ रिलीज़ हुआ था इन द नेम ऑफ इनकम टैक्स सेकंड अमेंडमेंट एक्ट 2025। ये कहता क्या है? पहले तो ऑलमोस्ट सिमिलर चीज़ें हैं, वही कहता है कि फुल टाइम टीचर रिसर्चर होगा, फिर कंडीशंस बताता है, फिर कहता है उनका जो टैक्स पेएबल है वो 25% टैक्स रिड्यूस कर दिया जाएगा। फिर वो मेडिकल के जो डॉक्टर हैं उनकी कहता है। ये नया प्रोवाइज़ो ऐड हुआ है इस अमेंडमेंट एक्ट के तहत। ये नया प्रोवाइज़ो क्या कहता है इसको देख लेते हैं। ये कहता है कि प्रोविजन ऑफ दिस क्लॉज शैल बी डीम्ड टू हैव टेकन इफेक्ट। 2022 में बजट आया था जो कि 2000 टैक्स ईयर 2023 से, जो कि 1 जुलाई 2023 से शुरू होता है, 22 से शुरू होता है, उसके अंदर कन्फ्यूजन क्रिएट हुई थी। जून 2023 में एंड होता है 2023, उसमें कन्फ्यूजन क्रिएट हुई थी और 2024 की भी रिटर्न इसके अंदर ही जमा हुई। तो उन्होंने ये क्लैरिफाई कर दिया कि 2022 से लेके जो टैक्स ईयर शुरू होता है वो उसमें ये एप्लीकेबल होगी एंड शैल सीज टू हैव इफेक्ट आफ्टर टैक्स ईयर 2025 मीनिंग्स देयर बाय कि जो प्रीवियस ईयर्स थे उनके ऊपर ये एज इट इज़ एप्लीकेबल है, ओके है, कोई इशू नहीं है। 2023 को उन्होंने क्लियर कर दिया तो यहाँ पे अवेलेबल होगी, 24 में भी अवेलेबल होगी, 25 में भी अवेलेबल होगी। प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है कि 2026 से ऑनवर्ड अब ये अवेलेबल नहीं होगी। जब ये प्रोविजन नहीं थी तो ये अनलिमिटेड पीरियड के लिए अवेलेबल थी। उन्होंने अब इसको कह दिया है कि ये जो रिडक्शन है ये सीज टू इफेक्ट है आफ्टर टैक्स ईयर 2025। कई कुछ लोगों ने 2023-24 में भी अपनी टैक्स रिटर्न में इसको अवेल नहीं किया। उनके लिए ये है कि आप अपनी टैक्स रिटर्न को रिवाइज़ कीजिए और अब चूँकि टैक्स तो आप सेटल कर चुके हुए हैं या एम्प्लॉयर डिडक्ट कर चुका है या आप डिपॉजिट करवा चुके हुए हैं तो आपका वहाँ पे रिफ़ंड आ जाएगा। उस रिफ़ंड को लेके आप डिपार्टमेंट के पास जाइए, ऑनलाइन पहले अप्लाई कीजिए और रिफ़ंड एस्टेब्लिश करवा लीजिए। अगर आपका रिफ़ंड एस्टेब्लिश हो जाता है तो आप अभी 2025 हमारा चल रहा है जिसकी अभी मई और जून की सैलरीज पे होनी है, तो आप एटलीस्ट जितनी अमाउंट आप एडजस्ट करवा सकते हैं अपने एम्प्लॉयर से वो एडजस्ट ज़रूर करवा लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ ऑन टैक्स एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स।